दोस्तों, आज का हमारा एक कहानी हमारा मेन कैरेक्टर जुआन की है। जुआन का उम्र है 5000 साल। उसका जन्म हुआ था कल्टीवेशन के ओल्ड एरा के वक्त। उस वक्त से करंट टाइम तक वो जिंदा है, मगर उसके बॉडी के कुछ फॉल्ट के कारण से 5000 साल बीत जाने के बाद भी वो कल्टीवेशन के फास्ट रेलम बॉडी रिफोर्समेंट रेलम को पार नहीं कर पाया। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है, वो बॉडी रिफोर्समेंट रेलम में रह के बॉडी रिफोर्समेंट के 99,999 लेवल तक रीच कर चुकी है, जिससे उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसके सामने एक इमॉर्टल भी बच्चा जैसा है। तो चलिए जानते हमारे इस ओवर पावर मेन कैरेक्टर के सामने टिक सके ऐसा कोई भी इस दुनिया के अंदर है या फिर नहीं। कहानी के शुरुआत में हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर और उसका डिसाइपल पहाड़ के चोटी में बैठा हुआ था। मास्टर उसके डिसाइपल से कहता है, जुआन तुम मेरी इस बात को गौर करके सुनना। तुम कल्टीवेशन में बहुत ही बड़ा जीनियस हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी कभी भी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं था। इसीलिए मुझे नहीं लगता तुम कभी भी कल्टीवेशन के फास्ट रेलम बॉडी रिफोर्समेंट रेलम को पार कर पाओगे। डिसाइपल जुआन कहता है, मास्टर मैं कभी भी कल्टीवेशन करना नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे बॉडी रिफोर्समेंट रेलम को पार करने में पूरा भी जिंदगी लग जाए तब भी मैं करूंगा। मास्टर कहता है, ओ मेरे भोला स्टूडेंट, तुम मेरे साथ बहुत दिनों से हो, इसलिए हम दोनों का रिश्ता अब बाप और बेटे जैसा बन चुका है। और मास्टर उसके हाथ से कल्टीवेशन पावर को रिलीज करते हुए कहता है, जुआन अगर तुम्हें कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बनना है तब तुम्हें कल्टीवेशन मेनलैंड को ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम कल्टीवेशन मेनलैंड को ढूंढ ले तो तुम तुम्हारी किस्मत को बदल के कल्टीवेशन करके कल्टीवेशन के शिखर तक पहुंच पाओगे। मगर कल्टीवेशन मेनलैंड कहाँ पर है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। शायद से एक कहावत है, लेकिन अगर तुम ढूंढ पाते हो तो तुम तुम्हारी किस्मत को बदल पाओगे। अब शिप के 5000 साल बाद यान मेंशन का सीन दिखाया जाता है। उस मेंशन के अंदर एक बुढ़ा बिस्तर में लेटा हुआ था, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, और उसके सामने ही हमारा हीरो जुआन खड़ा था। वो बुढ़ा हमारे हीरो से कहता है, मास्टर मुझे माफ करना, तुम्हारा ये बुढ़ा डिसाइपल का उम्र हो चुका है, ये और तुम्हें सर्व नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर जुआन कहता है, हे लिटिल यान, तुम्हें इस सब के लिए और ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा उम्र 102 साल हो चुका है, तुमने बहुत ही ज्यादा जी लिया है, अब तुम खुशी से मर सकते हो। और वो कहता है, मरना भी एक ब्लेसिंग है, जो ब्लेसिंग मुझे कभी भी नहीं मिल पाया। और वो सोचने लगता है, मेरा उम्र अभी लगभग 5000 साल से भी ज्यादा हो चुका है। इन 5000 सालों के अंदर मेरा जितना भी दोस्त बना या फिर मेरा जितना भी करीबी लोग था, वो सब लोग मर गया है या फिर कोई कल्टीवेशन करके अपर रेलम में जा चुका है। आखिर में बस मैं अकेला ही बच जाता हूँ। इस 5000 सालों के अंदर मैं कल्टीवेशन कर करके बॉडी रिफोर्समेंट रेलम के 99,999 लेवल तक रीच कर चुकी हूँ। और शिप के यान मेंशन के बाहर यान फैमिली के सबसे बड़ा बेटा यान नोलेंशी और उसका बेटी यान चूदी को दिखा जाती है। भाई मैं ये नाम गलत प्रोनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश में यही लिखा है। अगर मैं चूदी बुदी कहूंगा तो बहुत ज्यादा गलत सुनाई पड़ेगा, इसलिए मैं उसे चुई कहूंगा। यान उसके डैड से कहती है, डैड ग्रैंडपा इतना जल्दबाजी में उस लड़के को मिलने के लिए क्यों बुलाया है। उसका डैड कहता है, मुझे लगता है वो लड़का बहुत ज्यादा खास होगा, इसीलिए डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तभी यान मेंशन के अंदर से हमारा हीरो जुआन बाहर आता है। जुआन को देख के चुई उससे क्वेश्चन करती है, ग्रैंडपा का हालत कैसा है। जवाब में हमारा हीरो कहता है, वो मर चुका है। ये सुन के यान नोलेंशी और उसका बेटी चुई दोनों ही दुखी हो जाता है। हमारा हीरो उन दोनों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से चुई हमारे जुआन को रोक लेती है और उससे पूछती है, ग्रैंडफादर मरने से पहले ऐसा क्यों कहा था, उनके मौत के बाद हम लोग तुम्हें बिल्कुल उसके जैसा ही रिस्पेक्ट दे। हमारा हीरो जुआन कहता है, क्या बुड्ढे ने ऐसा बात किया था, शायद से बुढ़ापा पे उसका दिमाग सटक चुकी थी, इसीलिए उसने ऐसा ऑर्डर दिया है। तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऑर्डर मानने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बाद से हम लोग अनजान बन जाएंगे। मगर चूई क्या इतना आसानी से हमारे जुआन को यहाँ से जाने दे सकती थी? नहीं, वो उसके कुछ गार्ड को हमारे जुआन को पकड़ लेने का ऑर्डर देती है और कहती है, मैं ये बात ना जान के तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, ग्रैंडफादर ने ऐसा बात क्यों कहा था। और जुआन को चारों तरफ से सारे के सारे गार्ड घेर लेता है। जुआन कहता है, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता होता तुम लोग उनके मरने के बाद ऐसा हरकत करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता। तभी वहां
पर एक आदमी कुछ गार्ड के साथ आ जाता है जिसका नाम है यांग बाओ, जो इस यांग फैमिली का सेकंड सन है। वो आने के बाद ही चुई से कहता है, मेरा नेफ्यू चुई, जरूर वो बुड्ढा मर चुका है, मगर इस बारे में तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है। चुई यांग बाओ के ऐसा बात सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है, अंकल, आपको ग्रैंडफादर ने हमारे फैमिली से निकाल दिया था, तो उसके बाद आप क्या मुंह लेके यांग फैमिली में लौट आए हो। तभी अचानक से चुई के सामने यांग बाओ आ जाता है और कहता है, ओ मेरे भोली नेफ्यू, तुम कितना ज्यादा स्वीट हो, जबकि यांग फैमिली का वो बुड्ढा मर चुका है, अब मैं इस यंग फैमिली का न्यू लॉर्ड बनूंगा। तभी पीछे से यंग नेलेनशी मतलब चुई का फादर कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यंग बाओ तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा। ये सुन यंग बाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है, बिग ब्रदर, तुम तो कल्टीवेशन के सेकेंड लेवल में हो, जरूर तुम तुम्हारे उसी कल्टीवेशन पावर के लिए इतना ज्यादा घमंड कर रहे हो और मेरे साथ ऐसा बात करने का साहस कर पा रहे हो। और उसके बिग ब्रदर मतलब यंग नोलेनशी के ऊपर कूद जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे सारे के सारे घमंड को तोड़ने आला हूँ। और उन दोनों के पंच क्लैश होता है, मगर यंग बाओ का पावर ज्यादा था, इसलिए यंग नोलेनशी पीछे की तरफ फेंका जाता है। चुई उसके डैड का ऐसा हालत देख के बहुत चिंतित हो जाती है और भाग के उसके डैड के पास जाती है और उसके डैड से पूछती है, डैड अब ठीक हो? उसका डैड मतलब यंग नोलेनशी मुंह से खून थूकते हुए कहता है, यंग बाओ, ओ बास्टर्ड बॉडी रिफोर्समेंट के थर्ड लेवल में पहुंच चुका है। ये सुन यंग बाओ कहता है, बिग ब्रदर, सच में तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बॉडी रिफोर्समेंट के थर्ड लेवल में पहुंच चुका हूँ। उसके साथ साथ मैं चेंगाई माउंटेन का एक डिसाइबल भी बन चुका हूँ, जिससे मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब इस यंग फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है जो मेरे साथ कॉम्पीट कर सके। अब मैं इस यंग फैमिली का लॉर्ड बन के रहूंगा। वही दूसरी तरफ यंग नोलेनशी चुई से कहता है, बेटी मुझे माफ करना, मैं बहुत ही बड़ा नाकार हूँ, मैं मेरे इस यंग फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तुम्हें भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये सुन चुई रोने लगती है और उसके फादर से कहती है, फादर अब चिंता मत करो, जब तक मेरा जान है तब तक मैं आपके पास खड़ा रहूंगी और हमारे इस यंग फैमिली के लिए लड़ूंगी। ये सुन यंग बाओ हंसते हुए उनके तरफ बढ़ जाता है और कहता है, तुम बाप बेटी का अगर यही डिसीजन है तो मैं तुम दोनों के विश को पूरा कर देता हूँ, तुम दोनों को मार के। तभी ऊपर एक साउंड आती है, तुम लोग जो भी कर रहे हो तुम लोग कंटिन्यू करो, क्या उससे पहले मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ये साउंड सुन के सब लोग पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। हम देख पाते ये बात और किसी ने नहीं, हमारा हीरो जुआन ने किया था। जुआन के ऐसा बात सुन के उसके सामने खड़ा गार्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तू ऐसा सिचुएशन के अंदर कैसे बात कर सकता है, और उसके ऊपर वार करने का कोशिश करता है। मगर हमें तो पता ही है हमारा मेन कैरेक्टर जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके एक ही चाटा में उस बंदे को बहुत ही दूर तक फेंक देता है और कहता है, क्या तुम लोग सब एक साथ मुझे प्रोवोक करने का कोशिश कर रहे हो? बाओ हमारे जुआन के ऐसा पावर देख के हैरान होता है और कहता है, डियोंग का वेट लगभग 80 केजी होगा, लेकिन उस लड़के ने बस उसे एक ही चाटा में दूर फेंक दिया है। और हम देख पाते जुआन के चारों तरफ जितना भी जो गार्ड खड़ा था वो सब लोग उसे देख के डर रहा था। तभी बाओ जुआन से पूछता है, हे लड़का, तू कौन है और तू इस जगह पर किस लिए आया है और तू क्यों हमारे काम में टांग अड़ा रहा है? जुआन कहता है, मैं हैप्पीनेस एविडेंट कॉलेज का एक टीचर हूँ और मैं वहीं पर ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, और तुम्हारे काम के अंदर टांग अड़ाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, बस इतना ही, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? बाओ को जब पता चलता है जुआन एक मामूली कॉलेज का स्टूडेंट है, ये जान के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओए लड़का, एक मामूली कॉलेज का टीचर होके तू मेरे काम के अंदर टांग अड़ाने का साहस किया है, इसका क्या अंजाम हो सकता है और तुझे क्या सजा मिलेगा, क्या इस बारे में तुझे पता है? तभी पीछे से यंग नालेनशी बाओ को रोकने के लिए कहता है और बताता है, बाओ, इस लड़के को हमारे फादर ने उससे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया था, इसीलिए उसे यहाँ से जाने दो, तुम्हें जो भी करना है तुम हम लोगों के साथ कर सकते हो। मगर बाओ तो था बहुत यार ठेठ बंदा, वो कहता है, अगर ये लड़का यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता तब मैं उससे शायद से यहाँ से जाने देता, लेकिन उसने मेरे काम के अंदर टांग अड़ाने का दुस्साहस किया है, इसीलिए उसे इस जगह पर मरना पड़ेगा। और उसके सारे के सारे गार्ड को जुआन के ऊपर हमला कर उसे मार देने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके सारे के सारे गार्ड एक साथ हमारे जुआन के ऊपर टूट पड़ता है। मगर हमें तो ये बात पता ही है हमारा जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, वो बस उसके किक से ही बहुत ही स्पीड में सारे के सारे गार्ड को हरा देता है। इन गार्ड को हराते वक्त वो खुद के पॉकेट से हाथ तक बाहर नहीं निकाला था। जुआन के ऐसा पावर देख के बाओ हैरान था
वो कहता है इस जैसा एक पावरफुल मास्टर इस जगह पर क्या कर रहा है, ऐसा कोई भी पर्सन तो इस जगह पर होना नहीं चाहिए था। तभी जुआन धीरे धीरे बाओ के सामने जाके खड़ा होता है और उससे कहता है क्या तू मेरे अगेंस्ट जाने का कोशिश कर रहा है। बाओ जुआन के ऐसा बात सुन के डर जाता है और वो पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर भी वो कहता है मैं बॉडी रिफोर्समेंट के 3rd लेवल में हूँ, तू बच्चा तू मुझे कभी भी हरा नहीं पाएगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये सुन जुआन कहता है क्या बस बॉडी रिफोर्समेंट के 3rd लेवल, और एक ही पंच में बाओ को हरा देता है और कहता है मैं हूँ बॉडी रिफोर्समेंट के 99,999 लेवल में। ये कहने के बाद ही वो वहां से मुड़ के जाने लगता है। और दोस्तों यही पर ही वाला चैप्टर खत्म होता है, मतलब वीडियो भी खत्म। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर बस मैंने एक ही चैप्टर एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर 3 चैप्टर एक्सप्लेन किया है। जो भी हो इसका और भी 2 वीडियो आएगा। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तभी मैं इससे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो क्या छोड़ देंगे। जो भी हो देख लेना। तो आज के लिए बाय बाय यार।